नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा आलिया भट्ट के दादा दादी का है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट के माता पिता यानी कि आलिया भट्ट के दादा दादी, इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। बॉलीवुड के हर चमकते सितारों के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है जिनसे उनकी जिंदगी का तार जुड़ा होता है। और आज हम आपको इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। आज हम आपको बताएंगे कि महेश भट्ट के माता पिता ने शादी क्यों नहीं की थी। दरअसल प्यार एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों के बीच पलता है और बढ़ता है, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये शादी के पवित्र बंधन तक नहीं पहुंच पाता। कुछ ऐसा ही रिश्ता महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट और माता शिरीन मोहम्मद अली का था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात के रहने वाले महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ब्राह्मण थे, जो कि काल्पनिक और पौराणिक फिल्मों को प्रोड्यूस किया करते थे। ये 1940 का दशक था। नाना भाई ने 100 से ज्यादा स्टंट और धार्मिक फिल्मों का निर्माण किया और खूब नाम कमाया। नाना भाई ने अपनी पहली शादी हेमलता नाम की एक महिला से की थी, जिनके पुत्र फिल्म लेखक रॉबिन भट्ट हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप एक्ट्रेस शिरीन मोहम्मद अली के साथ लंबा चला और आगे चलकर नाना भाई और शिरीन की बिना शादी के दो संतानें महेश भट्ट और मुकेश भट्ट हुई। शिरीन नाना भाई के रिश्ते को पहली पत्नी हेमलता के परिवार ने कभी मान्यता नहीं दी, इसलिए नाना भाई भट्ट के दो परिवार दो घर हो गए। हालांकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन नाना भाई ने कभी उनसे शादी नहीं की थी। नाना भाई और शिरीन की शादी न होने की वजह से महेश भट्ट को नाजायज संतान तक कहा जाने लगा। इस बात को खुद महेश भट्ट कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं। पारिवारिक कलह के चलते नाना भाई के पास शिरीन और उनके बच्चों के लिए समय नहीं रहता था, तो महेश और उनके भाई मुकेश को पिता का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। और यही नहीं, महेश भट्ट को इससे भी ज्यादा दुख अपनी मां को सामाजिक स्वीकृति न मिलने का हुआ। यहां आपको एक बात और बता दें कि महेश भट्ट की मां शिरीन की बहन मेहर बानो हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा थी। उन्होंने पूर्णिमा के नाम से फिल्मों में काम किया और पूर्णिमा हाशमी इमरान हाशमी की दादी थी। महेश भट्ट ने बेहद कम समय में बतौर फिल्म प्रोड्यूसर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। महेश भट्ट का वैसे तो कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रहा, लेकिन शादी उन्होंने साल 1968 में एक ब्रिटिश महिला लॉरेन ब्राइट, बाद में जिनका नाम किरण हुआ, उनसे की। ये उनका पहला प्यार था और शादी के बाद महेश भट्ट ने अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट का स्वागत किया और इसके बाद वो दोनों राहुल भट्ट के पेरेंट्स बने। महेश भट्ट और किरण भट्ट अपनी मैरिड लाइफ में खुशी थे कि फिल्म निर्माता की जिंदगी में अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी की एंट्री हुई। परवीन बॉबी की खूबसूरती के महेश भट्ट इस कदर कायल हो गए कि वो अपनी पत्नी किरण को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और काफी समय तक परवीन और महेश भट्ट एक दूसरे के साथ बिना शादी के लिव इन में रहे। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी किरण से तलाक नहीं लिया था और अक्सर अपनी फैमिली से मिलने जाया करते थे। वहीं कुछ सालों के बाद जब महेश को परवीन बॉबी की बीमारी का पता चला तो उन्होंने एक्ट्रेस को छोड़ दिया और फिर किरण के पास वापस लौट गए। लेकिन इस बार महेश और किरण के रिश्ते पहले जैसे नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते। किरण से अलग होने के बाद महेश भट्ट की मुलाकात फिल्म सारांश के सेट पर उनकी दूसरी लेडी लव सोनी राजदान से हुई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और करीब 2 सालों तक दोनों ने एक दूसरे को चुपके चुपके डेट किया। हालांकि जब शादी की बारी आई तो सोनी राजदान के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसके पीछे की वजह महेश भट्ट का पिछला फेल रिलेशनशिप था। महेश भट्ट ने सोनी राजदान के परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि वो उनके लिए सीरियस हैं और वो शादी करके अपनी पूरी लाइफ उनके साथ बिताना चाहते हैं। लाख मनाने के बाद
आखिरकार सोनी राजदान के परिवार ने इस शादी के लिए हाँ कहा। शादी के बाद दोनों की 2 बेटियां शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट हुई। इतना सब होने के बाद भी महेश भट्ट अपने दोनों परिवारों के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। दोनों परिवारों के बीच अब कोई कड़वाहट भी नहीं है और एक सामाजिक तौर पर वो मान्यता भी है जो शायद उनके माता पिता को नहीं मिल सकी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।